हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज से स्टार्ट करेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीए, एसपी एंड जेजे। जानेंगे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और कैसे आपको लर्न श्योर जो प्लेटफॉर्म है हेल्प कर सकता है आपके फाइनल सिलेक्शन तक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न श्योर, आपका चैनल जो कि कोर्ट के एस्पायरेंट्स की हेल्प कर रहा है पिछले 5 सालों से बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आप लोग मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज फर्स्ट जो आपका कनेक्ट होने का ऑप्शन है दैट इज टेलीग्राम के। आप मेरे चैनल पर आएंगे, टेलीग्राम पर जैसे ही लिखेंगे आप लर्न श्योर, दिल्ली हाई कोर्ट, डीडीसी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाला जो सर्च करेंगे लर्न श्योर लिखते ही मैं आ जाऊंगा। वो जो चैनल है उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जो 2000 बच्चे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले, और वो बच्चे वो हैं जो काफी टाइम से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो दे आर द रियल कॉम्पिटिशन है आप लोगों का, जिसको आपको बीट करना और फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कोर्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों को। बच्चों जो कोर्स है आप लोगों का 26 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो बच्चे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर अभी वहां पर वो कोर्स नहीं है, तो अभी मैंने उस पर एक्सेस अभी वो पब्लिश नहीं किया है। 26 जनवरी को बिल्कुल आपको मिलेगा और उस दिन आप बिल्कुल एनरोल करके बिल्कुल उस जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कीजिएगा और आपकी जर्नी को एंड तक लेके चलेंगे और फाइनल सिलेक्शन देके आएंगे, जैसे कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा वैसे ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, कहां पर मिलेगा कोर्स आपको मिलेगा कोर्टशाला ऐप पर। डाउनलोड कर लीजिए इसको। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, मैसेज आ चुके हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे जिनको भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उनके जितने भी डाउट्स होते हैं या तो मैं वीडियोस में कर देता हूं या फिर अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। कैसे तैयारी कराऊंगा देखो, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा क्लासेस का, पहला है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, चारों को एक साथ लेकर चलेंगे। आज भी जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं कवर कराऊंगा कि हाउ अ क्लास, जो आपकी एक क्लास है, कैसे आपको इंटरव्यू से लेकर डिस्क्रिप्टिव से लेकर आपको कैसे हेल्प करने वाली है। ठीक है बच्चों, पहले ही दिन जो होगा हमारा पहला जो स्टेज 1 की प्रिपरेशन, उसमें आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप अगर देखेंगे तो मैंने पिछले जो मेरे कई सालों का जो एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो रिजल्ट आया वो है मॉक टेस्ट की वजह से। तो इस बार तो मॉक टेस्ट के साथ ही क्लासेस चल रही है, तो आप ये देखिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। स्टेज 2 जो है डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर भी आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसको 2 मॉक टेस्ट जो होंगे मैं खुद चेक करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करेंगे, हर चीज को देखेंगे क्या आपकी खामियां है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा स्टेज है टाइपिंग। टाइपिंग भी मैं खुद आपके सामने टाइप करूंगा, अपनी स्पीड दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे, जैसे आज जो स्पीड करूंगा या जो आने वाले टाइम में आपको करके दिखाऊंगा। जो मेरी स्पीड होगी ना, मेरा टारगेट उससे 15 स्पीड बढ़ाने का होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 50 आज लिखूंगा तो मैं 65 तक आपके पास आपके सामने जाऊंगा कि कैसे 65 तक हम गए, 70 तक कैसे गए, जो भी मेरी स्पीड होगी बच्चों। ठीक है, दूसरा, और साथ साथ आपकी भी इंक्रीज होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं आई हैव तो अचीव्ड इट ऑलरेडी इन द पास्ट, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है। मुझे बहुत साल हो गए कि, बट मैं आपके साथ डेफिनेटली उसको करके दिखाऊंगा और कैसे आप कर सकते हो और क्या क्या कमियां, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगे, वो मिलेगी लर्न श्योर पर। चौथा स्टेज है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर भी आपके 2 मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे फ्रॉम द जो भी वर्चुअल्स होंगे, हायर एक्सपर्टीज होगी हमारे कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आपके एक्सपर्ट आपको दिए जाएंगे, जो कि जिससे आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट में डिफरेंस क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, आपका एसपीएपी, हर चीज जो आप कोर्ट की क्वेरीज पूरी लिस्ट बना के, आप आए चाहे ना आए, हम आपको पूरी लिस्ट बना के डाउट देंगे और बताएंगे इनके जवाब आपको कैसे देना है। इसी वजह से अब मैंने देखा, जो हमने इंटरव्यू कंडक्ट कराया दिल्ली हाई कोर्ट का, बहुत सारे बच्चे उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट गए। ठीक है, ये पूरा कंबाइन बैच होगा, बिल्कुल सेपरेट लेना चाहते हैं सेपरेट भी होगा, मॉक टेस्ट चाहिए सिर्फ वैसे भी होगा, लेकिन मेनली ये जो ग्रुप है ना, 100% भीड़ से बहुत जल्दी अलग और अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा एक वोकैबुलरी का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे हम, जो आपको दिखा रहा हूँ। 5000 वर्ड कराए जाएंगे। इस कोर्स का नाम है वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स फॉर डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 5000। ठीक है, इसमें 5000 से ज्यादा वर्ड को कवर करेंगे। आई विल कंडक्ट ऑल द लेक्चर, जैसा कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसी तरीके से सारे लेक्चर्स हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ये सिर्फ कोर्स के लिए हेल्पफुल है नहीं, हर एग्जाम के लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, डीएसएसबी, एनी एग्जाम। ठीक है, आप देखो, मैं आपको एक तरीके से डेमो दे रहा हूं। आने वाले 15-20 दिन आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वो भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। अगर मान लो जल्दी एग्जाम आ गया 2-2.5 महीने में, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्लास में एनरोल करोगे, फिर वो सिलेबस करोगे, और फिर रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? उस टाइम में कुछ और करा रहा हूँ तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। इट इज गुड टू ज्वाइन एज सुन एज, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा 26 जनवरी को। हिंदी इंग्लिश में क्लासेस की जाएंगी, इसका भी आपको जल्दी से वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक और कैसे करना है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम न लगा, आते हैं हमारी क्लास के ऊपर। क्लास बिल्कुल आज आप सीख के जाएंगे बहुत सारे वर्ड। ऐसे इस तरीके से सेशन आपने किया नहीं होगा। 2 तरीके में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बेसिक, ये बेसिक और मॉडरेट लेवल है। इसका जो अगला लेवल रहेगा उसमें करेंगे हम लोग एडवांस्ड वर्ड। क्या करेंगे बच्चों? एडवांस्ड वर्ड। तो दोनों सेशन में आपको दे दूंगा। क्यों दे रहा हूं मैं एडवांस वर्ड? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत बार क्लासेस ले चुके हैं, उनको कुछ एडवांस नया कुछ चाहिए, तो उनके लिए भी है। और जो बिगिनर है उनके लिए तो
बहुत ही ज्यादा चीजें होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दैट इज क्लास फर्स्ट फॉर द प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग पीए, एसपी और जेजे की। इस क्लास को देखकर आप डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड सीख के जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा वाइल राइटिंग, चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, वाइल गिविंग चाहे आप लोगों का स्टेज 1 का एग्जाम हो, इंटरव्यू से लेकर सब में। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। देखो, मैं एक वर्ड, कोई भी वर्ड मान सकते हैं, अभी अभी जो यहाँ वर्ड होंगे ऐसे ही मैं आपको क्लास के अंदर, देखो जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ाने वाला है वही ऐप पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं कौन पढ़ा रहा है, आपको पता ही नहीं क्या किया जा रहा है। ठीक है, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े या कोर्स खरीद रहे हैं तो एक चीज जरूर देखें, क्या उसने उससे पहले बच्चों को सिलेक्शन दिया है कि नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट, सिलेक्शन दिया है कि नहीं दिया, सबसे पहली चीज। दूसरा, जो आपको पढ़ा रहा है उसने वो एग्जाम दिया है और क्रैक किया है कि नहीं किया। अगली चीज, क्या बच्चों से क्रैक करवाया, मतलब पढ़ाकर बच्चों से करवाना बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको दिख जाएगी आज से 4 साल पहले वो जो डाउट्स आपको मिल रहे हैं ना, वो ऑलरेडी वहां कवर हो चुके हैं, तो आप वहां से भी हेल्प मिलेंगे। वहां पे 15 फ्री मॉक टेस्ट है, आप वहां से भी हेल्प ले लेंगे, उनके पेड बैच से आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई एम सेइंग एवरीथिंग विदाउट एनी एग्जेजरेशन, मैं बस एक रियलिटी बता रहा हूँ जो आपको फेस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के, क्लास 1 की बात करते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्लास 1। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज वर्ड कौन सा पढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे वर्ड है, सबको करेंगे। जैसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा वोकैबुलरी क्लास में, जब आप बैच स्टार्ट करेंगे ए से जेड तक वर्ड पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे बहुत सारे डेटा, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ए से जेड तक कराऊंगा। अगर जिस दिन मैंने ये बोल दिया ना कि आपकी ए वाली क्लास ये और ए खत्म हो गया, उसके बाद आप ए से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को फेस ट्रबल नहीं करेंगे, चाहे वो एसे राइटिंग में हो, चाहे सेंटेंस मेकिंग में हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हलवा होंगे आपके लिए बिल्कुल। देखो, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक वर्ड लिख लिया, जैसे मैंने पिछली क्लास में क्या कराया था आपको, एस्टेस पढ़ाया था, एस्ट्यूट। बिल्कुल, आज एक वर्ड सिखाते थोड़ा सा अच्छा, दैट इज एनाहिलेट। वर्ड क्या है हमारा, एनाहिलेट। वर्ड इज एनाहिलेट। क्या होता है एनाहिलेट का मतलब, बताएं जरा बच्चों। एनाहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को क्या करना बच्चों, खत्म करना। टू वैनिश, किसी चीज को उड़ा, मतलब खत्म कर दिया। या अगर आपने किसी को हराया और बहुत बुरे तरीके से हराया तो भी हम लगा सकते हैं एनाहिलेट। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एनाहिलेट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं बताता हूं। कभी भी वोकैबुलरी करो, आपको उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पता होनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा पूरी पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल ए टू जेड। देखो, अब आपको पता लगे एनाहिलेट, टू डिस्ट्रॉय, ऑब्वियसली 2+V1 लगा, इन्फिनिटिव में मैंने बताया, तो वर्ब है ये, बिल्कुल वर्ब है। क्या दिखाता है, किसी चीज को तबाह करना, तोड़ देना, खत्म कर देना, उड़ा देना, फोड़ देना, सारे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हराना तो बहुत बड़े स्केल में। अगर बात करें इसके वर्ब हो गया, अब देखो जैसे ही आपको पता लगा ये वर्ब है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी ये बनती है एनाहिलेट। वर्ब पता लगी, अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर वर्ब में के एंड में एस नहीं है सिंगुलर में, तो वो होती है प्लूरल। और अगर सिंगुलर बनाना है तो बन जाएगा इसका एनाहिलेट्स। क्या बन जाएगा बच्चों, एनाहिलेट्स। बना दिया सिंगुलर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, एनाहिलेटेड। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, अभी बताता हूं क्यों बता रहा हूं। एक बनेगी बच्चों एनाहिलेटेड, इसकी पास्ट पार्टिसिपल। और अगर आपको इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनानी है तो बनाएंगे एनाहिलेटिंग। जीरेंड भी यही बनेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपसे वर्ब पूछेगा और वर्ब बोल के बताएगा इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल लिख के दिखाओ। दैट इज वाई लर्न श्योर प्लेटफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको जब यही नहीं पता होगा कि कनेक्ट कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वर्ब पूछी जाएगी आपसे, जैसे बोल दिया कोई भी वर्ब और बोला जाएगा इसकी पास्ट फॉर्म लिख के दिखाओ। स्विम बोल देगा सॉरी, स्विम बोल देगा, बोलेगा स्विम की पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल लिख के दिखाओ, तो लिख के दिखा देंगे हम। वर्ब को भी कवर करेंगे इस तरीके से, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन। तो पार्ट आपको पता लगी, ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं। कभी भी किसी वर्ब के बारे में सुनो तो ये चारों चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलैरिटी, प्लुरैलिटी, और उसके बाद V2 V3 और साथ में जीरेंड और उसकी कौन सी फॉर्म, उसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चन जैसे कोई वर्ड पढ़ो, आप सोचो सर ये नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव पता लग गया, वर्ब है। अब यहां से एक प्रोसेस स्टार्ट करनी है आपको, जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच वाली प्रोसेस। क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में 8। क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होती है ये? जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, जो आपको ये बताना है कि कभी भी इंग्लिश में कोई वर्ड देखोगे ना, वो इनमें से एक होगा। आर्टिकल्स भी अगर आप देखें तो एडजेक्टिव वाला कैरी करता है, लेकिन आप देखेंगे इन 8 में से कोई ना कोई वो वर्ड होगा। जैसे मैंने लिख दिया वॉल, तो नाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। तो ऐसे कोई भी वर्ड में बोल दूंगा वो नाउन फॉर्म और इन 8 में से एक होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया, हमें पता लगाना है, हमें पता लग गया ये वर्ब है। अब मुझे बनाना है सर इसका नाउन फॉर्म। क्या बन सकता है? बिल्कुल अभी बना देते हैं बच्चों, एनाहिलेशन।
लास्ट क्लास में बताया था किसी वर्ड के एंड में TION लगाओगे, NESS लगाओगे, ISM लगाओगे, MENT लगाओगे और TYY, इनसे क्या बनता है, नाउन फॉर्म बन जाता है। बना तो दिया। जैसे अगर वर्ड आ गया एसेटिक, नाउन क्या बनेगा, एसेटिज्म। समझ रहे हैं आप लोग। सगैशियस, सगैसिटी, लास्ट क्लास में बताया एग्जैक्टली वही। अब बात करते हैं, नाउन फॉर्म बन गया। अब मुझे बताओ क्या इसका एडवर्ब और क्या फॉर्म बोलते हैं, क्या एडजेक्टिव फॉर्म बन सकता है, मुझे बताओ क्या क्या इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा। तो क्या इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा, इस पे ध्यान देना आप लोगों को। देखो अगर बात करें इसके एडजेक्टिव फॉर्म की, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा जरा बना के दिखाइए। क्या एनहिलेटरी बनेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या एनहिलेशन जो कि नाउन है, एनहिलेट्स जो कि वर्ब है, क्या इसका एडजेक्टिव फॉर्म एनहिलेटरी बनेगा कि नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं सेंटेंस। देखो सेंटेंस बहुत सारे अच्छे अच्छे बनेंगे। देखो एक सेंटेंस बना रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पुतिन एनाहिलेटेड, पुतिन एनाहिलेटेड ऑल हिज एनिमीज। क्या कर दिया पुतिन ने, पुतिन ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। आपने देखा होगा न्यूज में, कोई खिड़की से गिर के मर जाता है, कोई वैसे मर जाता है, कोई खाना खा के। दैट इज पुतिन इज ए पुतिन है। तो पुतिन एनाहिलेटेड ऑल हिज एनिमीज, तो इस तरीके से खत्म करना, मतलब सबको खत्म, दैट इज एनाहिलेटेड। और क्या हो सकता है, और सेंटेंस बनाते जैसे अभी यहाँ पे अच्छा करंट बनाते हैं क्वेश्चन। हाल ही में आपने सुना है कि पाकिस्तान ने क्या करा है, ईरान के ऊपर बम फेंका, टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। सेम पहले ईरान ने फेंके थे पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें सेंटेंस बन सकता है कि पहले मान लो ईरान ने फेंके, तो ईरान एनाहिलेटेड ऑल कैंप्स ऑफ टेररिस्ट इन पाकिस्तान एंड इन रिटेलिएशन क्या हुआ, रिटेलिएशन में पाकिस्तान ऑल्सो एनाहिलेटेड ऑल दी टेररिस्ट ग्रुप इन ईरान। ऐसा सुनने में आया, आपने देखा होगा न्यूज में, बिल्कुल हेडलाइंस थी। तो ये रहे दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपके कवर करा दिए। इसके अलावा अगर देखें हम लोग एक सेंटेंस और बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं जैसे बॉम्ब्स एनाहिलेटेड द सिटी, पूरे शहर को उड़ा दिया बॉम्ब्स ने, बन गया। और एक बनाते हैं और नीरज चोपड़ा एनाहिलेटेड ऑल हिज अपोनेंट्स, सभी अपोनेंट्स को क्या करता है, उसने हरा दिया। और क्या हो सकता है, और भी बन सकते हैं। हाँ आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, हम हार गए थे लास्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया, अब डिफीट करना सिंपल वर्ड डिफीटेड, हम इसको थोड़ा अगर स्किल लेवल बढ़ा दे तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया एनाहिलेटेड किसको, इंडिया इन द सेमीफाइनल या फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, फाइनल था। तो ऑस्ट्रेलिया एनाहिलेटेड इंडिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, तो एनाहिलेटेड मतलब बुरे तरीके से हरा दिया। तो अब देखो ये क्या है, मैंने यहाँ वर्ब की तरह यूज कर लिया, सब में वर्ब की तरह यूज करा है। एनाहिलेशन नाउन की तरह भी यूज किया जाए, क्रिएशन इज द अपोजिट ऑफ एनाहिलेशन, अपोजिट बन गया। अब इंपॉर्टेंट क्या, अच्छा एक और रेफरेंस देता हूं जिससे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। एक बुक है एंड विच इज वेरी फेमस बुक, दैट इज एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये बुक लिखी है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जो ये बुक है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर लिखी थी, कास्ट को अब ऑब्वियसली पता लग गया आप कास्ट को खत्म करने के ऊपर है। अच्छा इसका क्रक्स है, जरा मुझे बताओ इसका जो मेन है वो ये है कि देयर विल बी, जरा इसका मीनिंग बताना कमेंट बॉक्स में। देयर विल बी आउटकास्ट एज लॉन्ग, लिख देता हूं यहां पे, एज लॉन्ग एज देयर आर कास्ट, ESS में। तो देयर विल बी आउटकास्ट एज लॉन्ग एज देयर आर कास्ट, मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। कैसे, देखो वोकैबुलरी में जो क्वेश्चन आता है वहां से, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में होमोनिम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, होमोनिम से पैरोनिम से, क्या है वो पूछेगा, कास्ट को एक्सप्लेन करे, आउटकास्ट को एक्सप्लेन करे और CAST वाले को एक्सप्लेन करे। तो हमें तीनों को बताना पड़ेगा मीनिंग्स और लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनके लिए बिल्कुल एक सेपरेट सेक्शन मैंने कवर किया वोकैबुलरी वाले में, बिल्कुल एक एक वर्ड को कैसे हमें लिखना है जिससे हमें ज्यादा स्कोर मिले। ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, सर और कैसे हेल्प होगी। ठीक है, अभी बताते हैं और कैसे हेल्प होगी। देखो सपोज करो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एनाहिलेट, क्वेश्चन उसने पूछा एनाहिलेट और वो कह रहा है डिस्क्रिप्टिव में इसके सिनोनिम्स बताओ, तो क्या बता दोगे। बिल्कुल एक चीज ध्यान रखनी है, व्हाइल राइटिंग सिनोनिम्स ऑफ एनी वर्ड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो वर्ड दे रखा है वो किस फॉर्म में, अगर ये वर्ब की फॉर्म में है ना तो आपको कोशिश करनी है सिनोनिम सारे वर्ब की फॉर्म में लिखना, यही तो आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा। जैसे एनाहिलेट वर्ब है
तो मैं क्या लिखूंगा, डेस्ट्रॉय लिख दिया। मैं क्या लिखूंगा, डेसिमेट लिख दिया। मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लिखे जैसे कि वैनिश लिख दिया, ठीक है, आपका डिफीट लिख दिया। अब ये वो वर्ड हैं जो वर्ब के सेंस में लिखे गए हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा आपसे, कैसे, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया क्या, एनाहिलेशन, क्या मैं ये रब कर सकता हूं, कर देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पहले। तो अगर अब बात करें और चीज देखते हैं, देखो अब क्या सीखना है आपको। अगर एग्जामिनर ने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बोला एनहाइलेशन, तो हमें नाउन फॉर्म ही लिखनी है, याद रखना। अब नाउन फॉर्म, अब इसके सिनोनिम स्टार्ट करते हैं। नाउन फॉर्म में क्या लिखोगे, डेसिमेट वर्ब था, डेसिमेशन नाउन। डेस्ट्रॉय वर्ब था, डिस्ट्रक्शन नाउन। डेसोलेशन नाउन, ठीक है, डेसोलेशन नाउन। और क्या नाउन हो सकता है इसके अलावा डेवासेशन नाउन। इसके अलावा और क्या नाउन हो सकता है, एक्सटर्मिनेट वर्ब होगा तो एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेट को याद करो, टर्मिनेट करना, निकाल देना, एक्सटर्मिनेट करना, बिल्कुल खत्म, नस्ते नाबूद, एक्सटर्मिनेट, ठीक है। एक्सटिंक्ट वर्ब, एक्सटिंक्ट नाउन। एक्सटिंक्शन ना, एक्सटिंक्ट वर्ब, एक्सटिंक्शन नाउन। अब ये सारी मैंने नाउन फॉर्म लिखी बिकॉज नाउन वाला पूछा गया, जब वर्ब की फॉर्म निकले तो वर्ब वाला फॉर्म लिख दिया, इट इज वेरी इजी। और अब आप कहोगे सर ये वर्ड तो हमें आते हैं, चलो एनाइलेशन आपने नया सिखा दिया, एक दो वर्ड इसमें होगा आपके, सर इसमें कुछ ज्यादा लेवल बढ़ा देते हैं, अभी आपने बोला, देखो अब देखो, अगर लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन दिखाना तो एक वर्ड आएगा हैवॉक, HAVOC, हैवॉक, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। मिन्समेंट, MINCEMENT, मिन्समेंट एडवांस लेवल का वर्ड, स्केल बढ़ा दिया। और हैवॉक, मिन्समेंट, ऑब्लरेशन, ऑब्लिटरेशन, ठीक है। और चाहिए, लिख दिया रूइन, रूइन खत्म करना, वर्ब। अब आपको सर ये तो वर्ब है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आपसे, एक मैंने वर्ड लिखा रूइन, अच्छा एग्जाम में अगर आ गया रूइन और रूइंस में फर्क बताओ, तो आप कर पाएंगे क्या, जरा बताएं कमेंट बॉक्स में, बताएं रूइन और रूइंस में क्या फर्क है। या वर्ड आ गया रूइनेशन। अब इसी को तो वोकैबुलरी और एडवांस लेवल पे सीखना कहते हैं, जब आप राइटिंग सीखते हैं। रूइन खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। रूइंस, कुछ बच्चे इसको लिख के आ जाएंगे सिंगुलर है, लेकिन नहीं, अगर वो ऐसे 3 दे रहा है तो वो आपसे ये नहीं चाहता सिंगुलर प्लूरल दिखाना, आपको सबके मतलब बताने हैं। रूइन और रूइंस आया तो वो आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, रूइंस पार्ट ऑफ स्पीच में होती है नाउन। अब देखो ये वर्ब है, ये नाउन बना दिया रूइंस। रूइंस का मतलब होता है बच्चों खंडर, और इस रूइन का नाउन फॉर्म बनेगा रूइनेशन, और रूइंस का मतलब होता है खंडर। अगर वो नाउन की तरह एग्जाम में, ये कौन सी लिस्ट है, नाउन में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो चिंता की बात है आपके लिए, अगर आपने कोचिंग ले रखी है। ये वो लिस्ट होती है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे बेलोस, गैलोस, एशेज, शैम्बल्स, एरियर्स। अच्छा ये याद नहीं आ रहा, अब ये याद आएगा, सीजर्स, पेंट्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, याद है ग्रामर का रूल, ये वो वाले वर्ड्स है, उन्हीं में ये लिस्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी लिस्ट उसमें कवर कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। एक और वर्ब होता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैक। रैक, रैक मतलब तोड़ना, रैक वर्ब है, सिंगुलर, फिर से याद करो क्या क्या बताया मैंने, रैक्स लिखना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, रैक्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी नाउन फॉर्म बता सकता है, इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है रैक की, बताएं जरा। रैक की नाउन फॉर्म होती है बच्चों रैकेज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन, रैकेज। रैकेज इज द नाउन फॉर्म ऑफ रैक। इससे क्वेश्चन बना तो टफ बनेगा और आप कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव ज्वाइंड आवर चैनल, यू आर सब्सक्राइबर ऑफ माय चैनल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया मैंने एक वर्ड को जो कि एनहाइलेट था, कितनी कनेक्टिविटी कर दी। एक मैंने रूल आपको वर्ब का बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया रूइन से रूइंस, रूइनेशन, सेंटेंस हमने बना दिए, पार्ट ऑफ स्पीच बना दी। चलो इसका भी जवाब मैं देता हूं, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है बच्चों, एनाइलेटरी। चलो आप बताना, लिख के देखना, चलो बताना। एनाइलेटरी मैंने ये पूछा ना, एनाइलेटरी होता है कि नहीं, जरा बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे, आपके काम आएंगे, बिलीव आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेकर रखें डेफिनेटली, और लिखना है सबको। Whenever you come to my class, always make notes, नोट्स बनाने पड़ेंगे, that is why, तभी तो आप सीख पाएंगे भीड़ से लग, तो ठीक है। ये था हमारा, अच्छा एंटोनिम्स रह गए, अब बची ही नहीं जगह, लेकिन एंटोनिम्स बताया तो बिल्ड करना, इरेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, नाउन बनेगा तो कंस्ट्रक्शन करना, ये सारे वर्ड बन गए हमारे। ऑल आर इंपॉर्टेंट वर्ड, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये सारे सेंटेंस के तरीके से, अच्छा इंटरव्यू में कैसे हेल्प कर सकता है, बिल्कुल, जैसे मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ईरान एनाइलेटेड,
अब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन, अभी आएंगे उसको धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। आज मैंने बस डिस्क्रिप्टिव में बताया वोकैबुलरी कैसे हेल्प करेगी। इसको मैं कर रहा हूं आगे, इसको रब करना पड़ेगा। ये कर दिया क्लीन, ये कर दिया क्रॉस। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारा एडवांस सेशन। एडवांस सेशन में मैंने 4 वर्ड रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इस वीडियो को पॉज करें और चारों को देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इनके चारों के वर्ड पता है आपको, मीनिंग लेवल बताएं, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, दूसरा। और अब सीखते हैं। बिल्कुल आपने चेक कर लिया और देखते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा है बच्चों DEMESNE। सबसे पहले इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन बताएं, क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, बताएं जरा क्या होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखो ये क्यों रखे मैंने एडवांस में, बिकॉज इनका प्रोनाउंसिएशन से लेकर इनकी पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर इनके सिनोनिम से लेकर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और अभी देखते हैं, देखो जो बच्चों ये वर्ड है एस साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं डिमेन। क्या पढ़ते हैं? डिमेन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिमेन। मीनिंग क्या होता है बच्चों? लीगल पोजेशन ऑफ लैंड। क्या होता है? लीगल पोजेशन ऑफ लैंड। जब कोई चीज आपकी है, जब कोई प्रॉपर्टी आपकी है तो बोलेंगे लीगल पोजेशन होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज माय प्रॉपर्टी, दिस इज माय हाउस, तो आप बोलेंगे दिस इज माय डिमेन। नाउ यू कैन से डिमेन। तो थोड़ा एडवांस वर्ड हो गया। अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक में क्या लिखोगे? दिस इज माय एरिया, दिस इज माय लैंड, दिस इज माय स्फीयर, दिस इज माय टेरिटरी, दिस इज माय टेरेन। ये सब आपने सुने भाई, लेकिन आप यहाँ पे ये वर्ड नहीं सीखना है, एडवांस सीखना है, तो एडवांस दे देते हैं ना बच्चों। अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, ये तो अंडरस्टूड है। जगह है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। ये भी नाउन, सब नाउन। अगर मुझे बनाना है इसके एडवांस लेवल के वर्ड, बिल्कुल एक वर्ड एग्जाम में आया तो अब आप ही कर पाएंगे, दैट इज बरोनी। बरोनी मतलब लैंड। एक और वर्ड एडवांस देते हैं बेलेविक, BALIWIC की, बेलेविक एडवांस वर्ड। आजकल डिबेट में ये वर्ड बड़ा सुनने को आता है, फिफ, और एक वर्ड आता है फिफडम। बच्चों दोनों का मतलब होता है टेरिटरी, फिफ और फिफडम। फिफ और फिफडम नाउन फॉर्म, दिस इज माय फिफडम, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? एक वर्ड होता है फर्मामेंट। फर्म सुना है आपने? फर्म जगह, तो फर्मामेंट हो जाएगा हमारा एक और एडवांस वर्ड। तो ये 5 वर्ड एडवांस, बेरोनी, बेलेविक, फिफ, फिफडम और फर्मामेंट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये पता थे? नहीं पता थे तो बिल्कुल आज आपको पता लग गए, और काफी अच्छे वर्ड। नेक्स्ट है लिम। अच्छा सेंटेंस में मैंने कवर नहीं किया। सेंटेंस देखो, सेंटेंस बनाएंगे उसमें हर वर्ड के सेंटेंस को अवॉइड करेंगे, मैं वैसे बोल दूंगा। लिम क्या है बच्चों? लिम पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। लिम का मतलब होता है बच्चों टू एक्सप्लेन, कुछ कहना, समझाना, बताना। पोर्ट्रे, डिस्क्राइब, लिखने रहा इजी वाले वर्ड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, पोर्ट्रे। लेवल बढ़ा देते हैं 2। रेंडर, RENDER, एग्जाम में आएगा। रेंडर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो बच्चों वर्ब है, आपको पता है। रेंडर की पास्ट फॉर्म रेंडर्ड, ING फॉर्म रेंडरिंग, तीनों चीज पता लग गई। इसका मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना। एक और वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड दैट इज डेलिनिएट। आप अब पूछना किसी से, अपने दोस्त से, कैन यू प्लीज डेलिनिएट द मीनिंग ऑफ एनाहिलेशन। क्या आप मुझे एनाहिलेशन का मीनिंग बता सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एनाहिलेशन, या कैन यू प्लीज डेलिनिएट द मीनिंग ऑफ हैवॉक। अभी समझ आ रहा सेंटेंस? हैवॉक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। तो हर तरीके से पढ़ रहे हैं। रेंडर बिल्कुल एग्जाम वाला वर्ड है, और डेलिनिएट भी। कॉन्डाइन और प्लेनरी, कॉन्डाइन एडजेक्टिव बच्चों, ये वर्ड मैंने बता ही दिया है। प्लेनरी भी क्या है? आपकी एडजेक्टिव है। कॉन्डाइन और प्लेनरी, प्लेनरी होता है बच्चों कोई चीज क्या होती है? जब कोई चीज कंप्लीट होती है, टोटली सब कुछ कवर कर रही है जो चीज। दूसरी क्या होती है? होल। और एक वर्ड हमारा कॉन्डाइन पार्ट ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव। कॉन्डाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्डाइन का मतलब होता है आपका, कॉन्डाइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, भूल गया क्या मैं? नहीं, कॉन्डाइन का मतलब होता है बच्चों आपका कोई पर्सन जो मेरिटेड है, डिजर्व्ड करता है, करेक्ट है, जो डिजर्व्ड, जो मेरिटेड है, करेक्ट है, ऑथेंटिक है, सही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेशन रखा, थोड़ा सा फास्ट भी रहा मैं इस सेशन में, बिकॉज मैं चाहता था आपको ये चीज पता चले कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और किस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, इसी तरीके के सभी सेशन के लिए और शॉर्ट सिलेक्शन के लर्न शॉर्ट से जुड़े डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक योर जर्नी। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करें हम लोग मेरे साथ, कि मैं बहुत एक लेवल में, ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्टिंग पढ़ाऊं, देख देख के पढ़ा दूं, 4 ऑप्शन दे दूं, नहीं, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन के तक जाना है और करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी जर्नी में बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, मन और पूरा टाइम आपको दूंगा, डिवोट होकर काम करूंगा आप लोगों के लिए बच्चों। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन में बिल्कुल हम लोग यहीं होंगे सारे ग्रुप में जो भी हमारे बच्चों के। आज के लिए इतना रखें, फिर भी कोई डाउट है
या कोई भी प्रॉब्लम है, कोड चालक के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप पेड बैच के लिए। और अगर आपका वैसे कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।